नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करेंगे जमात को लेकर, यानी तबलीग को लेकर। 1 महीने से भी ज़्यादा से बीत चुका है इस मामले को लेकर, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई वारंट जारी नहीं किया मौलाना साद साहब के खिलाफ, और ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी अभी तक उन्होंने की है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात के पीछे पड़ी हुई है कि मौलाना साद जो है अपना जो टेस्ट है वो किसी सरकारी एजेंसी से कराएं, किसी सरकारी लैब से कराएं, जबकि वो रेस्पेक्टेड जो लैब है, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब है, जानी मानी लैब, उससे जांच कराकर अपनी दे चुके हैं और जिसमें वो नेगेटिव आए थे, कोई संक्रमण उनमें नहीं पाया गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस बात के पीछे पड़ी हुई है किसी तरह वो सरकारी जांच एजेंसी से करा सके। अब वो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा उसे चाहिए ताकि जिसके तहत वो मौलाना साद पर कोई दबाव बना सके, उनकी गिरफ्तारी कर चुके। हालांकि पिछले 1 महीने में दिल्ली पुलिस कई सारी ऐसी चीज़ कर चुकी है, जैसे कांधले में जाकर उनके फार्म हाउस पर छानबीन कर चुकी है, जो उनका पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी इलाका है, वहाँ जाके छानबीन कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों से भी जांच कर चुके हैं। और हाल फिलहाल उनके बेटे से भी पूछताछ कर चुकी है। उनके 2 रिश्तेदारों से अभी कुछ दिन पहले इस बात को लेकर पूछताछ की गई घंटों तक कि भाई जो 20 लोग हैं जो जमाती से जुड़े नहीं हैं, उन 20 लोगों के बारे में जानकारी दीजिए जो ये सारा पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। जहां भी आपका इज्तिमा होता है, आपका जो धार्मिक प्रचार का कार्यक्रम होता है, इतने बड़े लेवल पर वो आप लोग कैसे तैयार कर लेते हैं, तो उसकी जांच दिल्ली पुलिस करने में जुटी हुई है। हालांकि इससे पहले अगर हम जाए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने भी एक ऐसी ही जांच कमेटी बनाई थी जमातियों के लिए और उसमें जांच कराई गई थी। मिला उस वक्त भी कुछ नहीं था और वो रिपोर्ट इस बात पर बंद कर दी गई थी कि ये जो जमात से जुड़े लोग हैं, जमाती हैं, ये ना तो राजनीति की बात करते हैं, ना किसी और धर्म की बात करते हैं, ना धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, ये सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, उसके प्रचार की बात करते हैं, ज़मीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते हैं। तो इनका इससे कोई लेना देना है नहीं, वो इस बात पर रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। लेकिन हाल फिलहाल केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है कि मामले को जल्दी से अपनी जांच पूरी करके इस मामले को सुलझाया जा सके या इस मामले को निपटा ले, लेकिन फिलहाल उस लंबे मामले को खींच रही है। पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा लगातार टीवी पर मोस्ट वांटेड मौलाना, मोस्ट वांटेड मौलाना, ये लोग लिखकर वो टाइटल चला रहे हैं। शर्म उन्हें आती नहीं, चाहे कितनी भी उनको लोग कुछ कह लें। खैर, उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 3000 से भी ज़्यादा जमातियों को जो क्वारंटीन सेंटर में भेजा था वो अभी तक वहीं पे हैं। इनमें से लगभग 567 से ज़्यादा विदेशी हैं और बाकी के लगभग 2600 से ज़्यादा ये सब इंडियन हैं। जबकि WHO की जो गाइडलाइंस है 14 दिन से ज़्यादा आप किसी को रख नहीं सकते। अगर उसमें संक्रमण है और उसका ख़त्म हो जाता है तो 14 दिन से ज़्यादा आप उसे रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर WHO की गाइडलाइंस की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जो दिल्ली सरकार है कई बार पत्र लिख चुकी है केंद्र सरकार को कि इनके वापस भेजा जाए राज्य, और गृह राज्य जो उन जमातियों के हैं वहाँ की सरकारें भी कह चुके हैं कि आप इन्हें भेज दीजिए। लेकिन इसमें सत्येंद्र जैन जो है, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से हम इन्हें भेज नहीं पा रहे। जबकि इससे उल्टा अगर मामला देखा जाए, जो लोग वैष्णो देवी फंसे थे, ज़्यादातर उनमें गुजराती थे, उनको वापस बुला लिया गया। हरिद्वार में जो फंस गए थे, गुजराती थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा में वहाँ पर लग्जरी बस लगा के उनको भेज दिया गया। कोटा से जो स्टूडेंट थे उनको वापस बुला लिया गया। नांदेड़ साहिब से जो लोग गए हुए थे, वहाँ जो फंसे हुए थे, उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन फिलहाल तबलीगी जमात को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, जबकि ये बेचारे सारे टेस्ट करा चुके हैं और कह चुके जितने टेस्ट हो सकते हैं हम पे करा लीजिए। अपना प्लाज्मा भी दे चुके हैं थेरेपी के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनको इनके घर भेजने के लिए राजी नहीं है। इसके पीछे उसकी क्या मंशा चल रही है ये तो जल्दी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मौलाना साद साहब जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब से टेस्ट कराकर दे दी थी। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप मुझे बताइए जो मौलाना साद साहब हैं ये, इन्हें दिल्ली पुलिस इनको लेकर क्या सोच रही है और क्या रवैया अपना रही है, आप कमेंट में लिखिए और साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अगले अपडेट के लिए आप न्यूज़ देखते रहिए और मिलता हूँ जल्दी आपको दूसरे अपडेट में। तब तक आप इस खबर को शेयर कीजिए।